कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिंदी बोलिए, हिंदी तो नहीं बोला, हिंदी तो है ये तो हिंदी जानता है, ये भी हिंदी जानती है, ये भी जानती है, ये समझ लेती है, समझ लेती है, सब समझ लेते हैं। पूरा में घुस सकता है। अभी हम लोग ने भगवान रामचंद्र जी के आविर्भाव तिथि सुना? आरिस सुनो तो नहीं है? सुनो। इसके बाद अभी भी हम लोग बहुत धूमधाम से जो है भगवान रामचंद्र जी का आविर्भाव तिथि मनाए। केवल भारतवर्ष में, सारा विश्व में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक नहीं किया। इसमें ये होता है अध्यात्म दृष्टि से स्पिरिचुअलिटी देखा जाए भारतवर्ष की दो खंड में देखा जाता है। दो खंड है, टू पार्ट्स ऑफ भारत इंडिया। एक होता है दक्षिण भारत, एक होता है उत्तर भारत। समझ में आ रही है? दक्षिण भारत और उत्तर भारत की एक विशेष वैशिष्ट्य हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार दक्षिण भारत में गर्मी प्रधान होता है, गर्म होता है, और उत्तर भारत कैसे होता है? शीतल प्रधान होता है, शीतल से ठंडी होता है। ठीक उसी प्रकार जलवायु के अनुसार लोगों की आहार विहार सब कुछ अलग दिखाई पड़ता है। खान पीन से लेकर सब कुछ अलग दिखाई पड़ता है। ठंडी देश है, उसी प्रकार वस्त्र खाना पड़ता है, उसी प्रकार वस्त्र भी धारण करना पड़ता है। जैसे उत्तर भारत ठंडी होता है, दक्षिण भारत में देखा जाता है ज्यादातर गर्मी होता है। उधर लोगों की खान पान भी दूसरी तरह होता है। आचार विहार, चलना बोलना फिरना सब कुछ अलग दिखाई पड़ता है। यदि अध्यात्म दृष्टि से हम विचार करें, भगवान रामचंद्र उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ और चलते हैं। जो वनवास की जो हम देख रहे हैं, सीता हरण से देखकर के कहते हैं, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सभ्यता संस्कृति को समन्वय करना। समन्वय समझते हैं? समन्वय क्या है? जोड़ना, समता रखना, तो एक दूसरे के साथ जो है मिलाप करना। मिलाप समझते हैं? क्या बोलते? यूनाइट, मिलाप करना। यह तो कि भगवान रामचंद्र सिंह को क्या बोलते हैं, उसके पहले नाम थे सिंह, उसके साथ भी जुड़ते जाते हैं। क्योंकि जितना भी दक्षिण में जाते हैं उतना ही गर्मी ज्यादा होता है, और लोगों की खान पान आहार विहार चलना जो अलग दिखाई देता है। तो भगवान रामचंद्र उत्तर भारत से दक्षिण भारत के साथ एक सभ्यता संस्कृति के जो है जोड़ते जा रहे हैं और एक मर्यादा आदि की स्थापना आदि करते जा रहे हैं। ये जो कुछ भी दिखा रहा है रामायण में हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहा है।
रामचरितमानस में तुलसीदास जो केवल जो है उत्तर भारत की मर्यादा के लेकर के उन्होंने इस ग्रंथ में लिख रहे हैं, रामचरितमानस में लिख रहे हैं। उत्तर भारत की सभ्यता संस्कृति पर उन्होंने केवल प्राधान्य दे दिया, प्रोमिनेंट दिया और देख के उसके ही सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे। किंतु हमारी वाल्मीकि रामायण उस समग्र पूर्ण भारतवर्ष की एक सभ्यता संस्कृति के ऊपर लेकर के दिखाए। यदि आप वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण की दोनों की यदि आप अध्ययन करें, गंभीर रूप में अध्ययन करें, पढ़े, तो आपको कहीं कुछ आपको कुछ अलग और भेद कुछ दिखाई पड़ेगा, भेद दिखाई पड़ेगा आपको। जैसे अभी अभी मैंने पढ़ा था इसमें ये वाल्मीकि रामायण में कहीं ये शब्द नहीं है जिस सीता देवी अग्नि में प्रवेश किया, ये नहीं लिखा है। जी रावण माया सीता के बाद 6 सीता के हरण किया, ये वाल्मीकि रामायण कहीं नहीं लिखा है। किंतु यहाँ पर तुलसीदास स्पष्टीकरण कर दिया, अग्नि में प्रवेश करा, स्पष्टीकरण कर दिया, इसमें लिखा है। किंतु वाल्मीकि रामायण में वो लिखा है, उन्होंने इस कथन को गुप्त करके रख दिया। ये रावण कौन से सीता के हरण किया? चैतन्य तुलसीदास की आविर्भाव के पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। 1486 शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और तुलसीदास जी आए 1526 में कितने 1554 चैतन्य महाप्रभु उसके करीब कितने साल? 68 around 70 years. About 70 years चैतन्य महाप्रभु 70 साल पहले चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण करने लगे तो एक राम भक्त था, वो सदा सर्वदा जो है सीता जी के भाग में डूबे हुए थे। तो महाप्रभु जब उसके झोपड़ी में आया, महाप्रभु के देख करके बहुत प्रसन्न हुए। तो महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज तुम्हारे आश्रम में मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो राम भक्त बहुत प्रसन्न हुए, एक सन्यासी हमारी कुटिया में प्रसाद ग्रहण करें। तो महाप्रभु बोले ठीक है मैं आता हूं, दोपहर के समय, मध्याह्न के समय। तो महाप्रभु जब आए वो कुछ रसी कुछ नहीं बनाए, बस बैठे थे, वो चुपचाप बैठे हुए। महाप्रभु बोले देखो मुझे निमंत्रण दिया, मैं भी स्वयं चाहा कि तुम्हारी कुटिया में प्रसाद ग्रहण करूंगा। और बोले हाँ आइए। जब आया देखा तो कुछ नहीं बनाया, निमंत्रण तो किया कुछ नहीं बनाया। तो महाप्रभु ने पूछा भाई तुम कुछ नहीं क्यों नहीं बनाए? बोले लक्ष्मण आदि गए हैं जंगल में जो है साग आदि जो है उसके चुनने के लिए, लक्ष्मण जब तक ले आए और तब मैं रोटी बनाऊंगे। मान वो सीता जी के भाव में इतने डूबे हुए थे, सीता जी के अनुगत्य में इतने डूबे हुए थे ये अभी लक्ष्मण आया ही नहीं। इसलिए कहा जाए अष्टकालीन भोजन कहा जाता है। पर सीता जी तो आए नहीं अभी तक, लक्ष्मण तक आए नहीं अभी तक, लक्ष्मण गए जंगल में। अच्छा तो इसके कुछ समय के बाद महाप्रभु समझ गए
ये तो इतने निष्ठा रखने वाले सीता जी थे। तो फिर कुछ समय के बाद फिर वो ब्राह्मण रसी बनाया महाप्रभु के प्रसाद। फिर दूसरे दिन महाप्रभु उसके पास आ गए, ब्राह्मण के पास आए, देखा तो ब्राह्मण रो रहे। वो ब्राह्मण सिसक सिसक करके रो रहे। महाप्रभु ने पूछा, ये ब्राह्मण क्या बात, आज क्यों आप रो रहे? बोले मैंने रामायण पढ़ा। कौन सा रामायण? वाल्मीकि रामायण। अब ये कथा पसंद आ रहे हैं, वाल्मीकि रामायण वो पढ़ रहे थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा, क्या लिखा? ये रावण, दुष्ट रावण सीता जी के हरण करके ले गए, चोरी करके। तो ये सुनकर के मेरे भीतर में इतना दुख हो रहा है, ये मेरा इष्ट देवी सीता जी के कैसे चोरी कर, आप दुष्ट रावण उसके हाथ कैसे लगे? इसलिए मैं हमारे चेतन चेतन में बना नहीं, चेतन चेतन पढ़े ना, इसमें दिखाया था इस कथा को। ये सीता देवी के कैसे हरण करके ले, दुष्ट जो है वो असुर, और सीता देवी रागिनी शक्ति का है, राधा जी के प्रकाश है, रागिनी शक्ति है, सच्चिदानंद है। और रावण दुष्ट है, पापी है। सीता जी के ऊपर हाथ कैसे लगा और कैसे ले, ये मेरे समझ में नहीं आया। और वाल्मीकि ऋषि नहीं है पर लिखा, सीताहरण प्रसंग लिखे। महाप्रभु ने कहा, ये देखो आपने कहे बात सत्य है, सीता रावण कैसे सीता जी के हाथ, शरीर में कैसे हाथ कैसे लगे, चोरी कैसे लगे? तब महाप्रभु ने उनको पता सुनाया, ये एक्चुअल सीता देवी अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि देवी ने अपने एक मूर्ति छाया सीता को प्रकाश कर दिया, और वह सीता जो है वो कुटिया में रही। तो रावण आगे के उसको ले गया। महाप्रभु इस बात पे कहा दिया, किंतु तो ब्राह्मण के मन में शंका होने लगी, प्रमाण कहा? हम कुछ बोलते हैं लोगों की जो जान सुना ही नहीं, पहली बार सुनते हैं, ये महाराज सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जैसे आदमी ने बोल दिया सीता जी ने कैसे क्या क्या कोटि वचन कहा, हम तो पढ़ा था वाल्मीकि रामायण, हम भी पढ़ा, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था। ये लोग कहते रामायण में तुलसीदास को रामायण तो लिखा ही नहीं। तुलसीदास ने तो रामायण तो रामचरितमानस में, इसमें तो तुलसीदास इतना ही शब्द लिखा गया, बस केवल हृदय में चुमने वाली बात, मरम शब्द लिखा है, मैंने हृदय में चुमने वाला। क्या शब्द बोला सीता देवी लक्ष्मण को? लक्ष्मण को सीता देवी क्या शब्द बोला? लिखा है कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर तुलसीदास जी लिखा है मरम, इतने स्तर की मन में, केवल लक्ष्मण के हृदय में इतना चुनने वाला बात का दी, तो लक्ष्मण जाने के लिए बाध्य है। आप जानते हैं नहीं? अच्छा सुनो, जब रावण सीता के हरण करने के लिए आया, देखा तो राम जहां पर है वहां पर सीता जी को हरण करना संभव नहीं है, चोरी करना संभव नहीं है। तो उस समय रावण ने क्या की, ये तारका के भाई बेटा चला ना, मारीच को बोले, मारीच तू मेरा सहायता करो, ये सीता की मेरे चोरी करना है और तू मुझे सहायता करो। तुमको सोने की हरिण जो है रूप धारण करना पड़ेगा। मारीच बोले मैं तो जाऊंगा नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, ये मेरा माँ के साथ जब मैं गया था ताड़कावध के समय, रावण की थोड़ी सी बाण तो लगा ही नहीं, बाण के हवा से मैं कितने दूर उड़ करके चला गया, और लुड़ते में आ गई, किसी तरह प्राण बच गया। ये रावण के साथ, राम की साधन नहीं है, ये राम साक्षात परब्रह्म भगवान है। रावण बिगड़ गए, राम थोड़ी भगवान है। भगवान जी एक भगवान है, रावण छोड़ के दूसरी भी भगवान नहीं है। मेरा बात मानना है कि नहीं मानना है, चलो मैं तुमको मैं बंद कर देता
तुमको मैं मार देता हूँ। तो मानो ही मन विचार करने लगे, यदि भगवान के हाथ में मेरा मृत्यु लिखा है तो ये दुष्ट दुराचारी के हाथ में मरकर मेरा कौन सा नरकगति होगा? तो नरकगति होगा, इसलिए भगवान के हाथ में मरना ही अच्छा ही है। इसलिए मालजी ने किया कि रावण की बात मान लिया। इसमें भी लिखा है वाल्मीकि रामायण अच्छे से लिखा। तो मरीच जो है आगे सोने के हरिण रूप धारण करके सीता जी की कुटिया के आसपास में जो है घूमने लगे। और सीता जी की दूर से देख करके कहने लगी, हे नाथ, ये सोने के हिरण के जो पकड़ करके ले आओ। इसके हम लोग के वनवास तो अभी खत्म होने वाले हैं, कि बोलते 1 से 1.5 साल तक रह गया। 1-1.5 साल में जो है हम जब लौट करके जाएंगे, इस सोने के जो हिरण जो है ये भरत भैया को हम उपहार देंगे। जहाँ जो 14 साल वन में रहा और वन से हम क्या चीज लेकर जाए, बहुत सुंदर ये हिरण अयोध्या में हम ले जाएंगे और भरत भैया के उपहार देंगे। राम ने कहने लगे, देखो सीते, हिरण कभी सोने के नहीं हो सकता। सीता जी भी मानने लगी, पहले उसे जिंदा जी नहीं, उसके भी पकड़ नहीं सकते, मार कर तो उसे चमड़ा लेकर के जाएंगे, खाल उठा कर लेकर जाएंगे। अच्छा चलो, भगवान रामचंद्र सर्व अंतर्यामी, आगे की लीला करना है, उसमें बहुत आदि करना ही तो है। तो भगवान रामचंद्र ने क्या की, चल पड़े। जब भगवान रामचंद्र कुटिया से चलने लगे, तब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण की कहा, देव लक्ष्मण देखो, ये स्थान जो है निशाचरों के स्थान है, असुरों के स्थान है। हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, किंतु कोई ये असुर आकर के इनको उपद्रव कर सकते हैं। तुम जब तो मैं लौट करके नहीं आ जाऊं, तब तुम सीता जी के पास रहना, मेरे पत्नी की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारे भाई। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के आदेश दिया, समझ में आ रहा है? अच्छा, रामचंद्र सोने के हिरण के पीछे दौड़ने लगे और हिरण को जानबूझ करके राम को जो बहुत दूर तक लेकर चले गए, इधर उधर चलने लगे। और अंत में से भगवान रामचंद्र तीर छोड़ दिया, रामबाण का बैठ तो नहीं जाए। तो रामबाण जो है मारीच जब मरने वाला है, तो बिल्कुल रामचंद्र की सौर जो है ना, गले के सौर जो है उसके अनुकरण कर गए। हा लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, मुझे बचाओ बचाओ, मैं मरने वाला हूं, मुझे रक्षा करो, ये कहते हैं। और उसी शब्द पे जो है सीता जी के कान में आने लगे। सीता जी ने उस समय जो है लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भाई वे विपद में है, देखो साक्षात ऊपर। तो लक्ष्मण कहने लगे, ये मां सीते, ये कोई संभव ही नहीं है, हमारे विश्वास है, मेरे भाई राम साक्षात भगवान है, उसे कोई पराजित करते नहीं। देव असुर किन्नर, इसमें रामचंद्र देव असुर किन्नर, कोई भी हमारे भाई को किसी प्रकार से जो है परास्त नहीं कर सकते, नहीं मेरे भाई के जीवन में कोई विपद आ सकते। अरे नाम लेते ही भवसिंधु सुखाई, जहाँ तुलसीदास बोल रहे हैं, जिनके नाम लेने से संसार की सारे दुख नष्ट हो जाता है, संसार की सारी बाधाएं जो है सब नष्ट हो जाता है। नाम लेते ही भवसिंधु सुखाई, मेरे भाई के जीवन में कैसे आ सकता है? बार बार वो मरीज बिल्कुल रामचंद्र की सौर से कहने लगे, हा लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण। सीता जी ने अधैर्य धीरज धारण करने पाए। सीता जी ने इस समय कहे, तुम जाओ। वाल्मीकि तुलसीदास जी रामायण में इतना शब्द लिखा, मैंने अभी अभी पढ़ कर सुना है, ये लक्ष्मण के ऊपर क्या शब्द कहा, सीता जी ने क्या कहा, कुछ नहीं बोले, यह बोले केवल तुलसीदास एक शब्द लिख दिया, मरम वचन, माने मरम करके हृदय में लगने सुनने वाले वचन को कहा गया। क्या बोला उन्होंने? आप कहेंगे महाराज ने मुझे ऐसे शब्द बोला, मेरे हृदय में चुमके लग गया।
क्या शब्द बोला, क्या शब्द बोला? ये नहीं पता, बस ये लगा कि चुभने वाले। हाँ, चुभने वाली जो बात है आपके हृदय में लगा। मैंने क्या बोला? यहाँ पर कुछ नहीं बोला। तुलसीदास जी एक मर्यादा लेकर के चल रहे। तुलसीदास की मेरे कहने के तुलसीदास की रामायण में तुलसीदास जो रामायण लिख रहे कुछ मर्यादा लेकर के रख रहे, अर्थात रामचंद्र के संग भगवान की मर्यादा लेकर के लिख रहे। और वाल्मीकि रामायण में जो है वो वाल्मीकि ऋषि भगवान के रामचंद्र भगवान तो मान रहे कि मानते वहां पर एक माधुर्य के लौकिक सद्गुण पर प्रीति रख करके काम कर रहे। आप ये दोनों रामायण के पढ़ करके देखना, आपको बिल्कुल फर्क पड़ेगा। वहां पर जो शब्द बोले ना, मैं जो शब्द बोला वहां के बोले इतने कुट वचन बोले जिसके आपके सुन करके इतना हुआ जैसे आप सुने तो महाराज ऐसे शब्द बोले ना, जिससे रामानंद सागर उसमें दिखा रही है, टीवी में दिखा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। फिर तुम्हें लज्जा शर्म नहीं? लक्ष्मण की इतने भी गाली देने लगे इस तरह, ये तुम वन में किस लिए आए? मेरे पति रामचंद्र की तो वन के लिए आने के लिए कहा। कोई क्या बनना है? राम के लिए 14 साल की बनना, लक्ष्मण के लिए नहीं। तुम लोग मेरे भाई के साथ क्यों आए? तुम क्यों तुम्हारे भाई के साथ राम के साथ क्यों आए? यदि को मैं किस लिए, मैं पतिव्रत नारी हूं, सीता देवी का रही पतिदेव जा रहे इसलिए मैं आया। तो तुम्हारे आने के कारण क्या? यदि तुम्हारा भाई के साथ, भाई आप विपद में पड़े, अब भाई की नहीं जा रहा, मेरे लिए तुम रक्षा करो। लक्ष्मण क्या बोल रहे? नहीं, मेरे भाई की कोई आ नहीं सकती, कोई विपद आ नहीं सकती। और दूसरी जो है रामचंद्र मुझे कहा, ये भरत, ये लक्ष्मण, जब तक मैं लुट करके नहीं आया तब तुम हमारे पति सीता जी की रक्षा करो। भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान कर रहे। मैं जब तक लुट करके नहीं तुम ये पत्नी करो, मेरे पत्नी की रक्षा के दायित्व तुम्हारे ऊपर है। देख, और सीता जी भी गाली देना शुरू कर दी। इतने कुट वचन बोला, आपके सुने तो आपको बिल्कुल अब नींद नहीं होगी आज। अभी पूछे जो सुना हमारा, आपको बिल्कुल नींद नहीं होगी। ऐसे शब्द बोलते हैं? अरे हाँ जी, क्योंकि लक्ष्मण की निष्ठा रामचंद्र की चरण में इतने प्रगाढ़ है, उस निष्ठा को काटना तब तो लक्ष्मण जाएगा। एक व्यक्ति की निष्ठा जैसे कहते हैं हमारे एक कार्य करे, बोले साधु कोटु वचन क्यों बोलते हैं, गाली क्यों देता है? भागवत में हमारे बोले जो लोग हरि भजन नहीं करते कुत्ते के मानते हैं। सौगई पुंसा न केवल सौगुण बड़ा पुष्ट समस्त पुरुष पशु नौजत कर्मों पथों के तो जातु नामक पदार्थ, जो बराबर भगवान के नाम नहीं लेते हैं, नहीं सुनते हैं, बोले वो 4 पता पशु की भांति है। यहाँ पर बोले तो सब लोग ऊपर के बन जाए, तुम्हारे हम लोग की गाली दे रहे हैं। भागवत की कथा है, सौबिल बड़ा पुष्ट खड़ी समस्त पुरुष पशु नौजत कर्मों पथों के तो जातु नामक गदाग्रज, जो गदाग्रज भगवान भगवान के नाम नहीं लेते हैं, कथा नहीं सुनते, भगवत कथा नहीं सुनते। बोले वो तो 4 कलर के पशु है, कुत्ते के मारे हमारे हम लोग सब गाली दे रहे। बोले गाली कब दे रहे? साधु गाली देते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए। बोले तुम सुनोगे नहीं कि जो व्यक्ति सुनता ही नहीं, बोले साधु सबसे अच्छा डॉक्टर है, काटेगा सर्जन उसको काटेगा, उसका हो गया ना, क्या बोले ज्ञान हो गया, उसको काटना होगा। बोले नहीं तुम काट करके फाड़ करके सब निकालना पड़ता है। इसलिए साधु की गाली भी मीठा होती है, क्योंकि जब तक नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के सबीड़ बढ़ा पुष्ट, सबीड़ मैंने कुत्ता, इसके कुत्ते करके गाली देने सबीड़ बड़ा सुकर है, सुअर, ऊंट
ऊंट है, केवल कांटे कांटे के खाने वाले है, कांटे खाते और अपने दांत से खून निकालते, सोच रहे हैं बहुत अच्छी नमकीन ला रहे हैं। बोले संसार के लोग उसी प्रकार है, अपने खून के अपने चूस रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सौ हीरो बड़ा हीरो खड़ी और गधे की मती, गधे इतना नीच है और सिर्फ को यही है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, अरे मूर्ख, तुम गधे के मूत्र में क्यों स्नान कर रहे हो, खड़े मूत्र है। बोले गधे के पेशाब में है इतना ज्वलनशील है, तो उससे कोई स्नान करता है, पर तू तो उसमें स्नान कर। अच्छा, इस कथा को क्यों कहा कि कोई व्यक्ति जब सुनता नहीं है उसके जबरदस्ती उसको गाली देना पड़ता है, तब तो उठेगा, भागे नहीं, भागेगा तो उसी प्रकार जो है लक्ष्मण राम के प्रति इतने प्रकार निष्ठा रखने वाले है, तो लक्ष्मण तो जाने वाला नहीं, हजार कुछ भी बोले, और लक्ष्मण कहते हैं हमारा भाई जो बोल दिया वो ही सत्य है। रामचंद्र ने कहा कि मैं जब तक लौट करके नहीं आऊं तुम यहीं पढ़ो, इसे ये निशाचर के स्थान है, अकेला छोड़ करके मत जाओ। तो अभी भाई के वचन रखे कि भाभी के वचन रखे, और भाभी क्या कर रही है, गाली दे, इतने गाली दिया, आप राम को हुए इस रामायण को पढ़ो तो आपको बिल्कुल नींद नहीं है, मैं बोलूँ तो आपकी नींद नहीं है, इसलिए बोलना नहीं है, थोड़ा बोल देते लेकिन इसके लिए तो बोले तो मारे जाते हैं। रामचंद्र मर्यादा और उनके पुत्र मैं तो नींद आई बहुत अच्छी है, अच्छी तो नींद आ गई। मैं तो उस विषय में पूछ रही थी कि मर्यादा लीला होते हुए इतने गंदे शब्द कौन यूज कर सकता है, फिर आप बोले कि उसकी निष्ठा काटने के लिए उसकी निष्ठा करने के लिए ना, हाँ, जब जैसे संसार के लोग संसार में निष्ठा रखते हैं, उस संसार की निष्ठा को हम कैसे करेंगे, गंदे शब्द बोलो जाएगा नहीं, ये सुनेगा नहीं है, तो उसको निष्ठा को काटने के लिए तब वो करता है। आज बोले वस्तु जिस वस्तु से जो वस्तु काटेगा उसमें तो होता है ना, तलवार उसी प्रकार होनी चाहिए है। आज ब्लेड है ना, ब्लेड से बाल काट जाता है, किंतु और वस्तु लोहे के काटने के ब्लेड से थोड़ी होगा है? बाल काटे ना तो ब्लेड में थोड़ा 2 रुपए की ब्लेड जमा काट दो, इसको काटने के लिए 2 रुपए ब्लेड होगा क्या, तो फिर इसके लिए आरी चाहिए, 100 रुपए का आरी समझते नहीं, लोहे काटने के लिए जो करता कैसे करता है वो 2 रुपए में थोड़ी आएगा। जिसको निष्ठा जितने जड़ है तो वो निष्ठा को करना हमें पड़ता है। एक विषय में लोग लगे हुए, विषय में निष्ठा लगे हुए, उसके लिए उसी प्रकार गाली देना पड़ता है। तो ये पर लक्ष्मण की निष्ठा किसमें है, भगवान रामचंद्र को प्रगाढ़ निष्ठा, और रामचंद्र ने कहा दिया कि मैं जब तक लौट कर नहीं आ जाऊँ मेरी पुत्री की तुम्हें रक्षा करना। और इधर सीता देवी विचार भी करने लगे जब तक लक्ष्मण नहीं जाए हमारा तो हरण नहीं, आगे नहीं होगा काम, लीला तो नहीं होगी। तो इस लीला के संपादन करने के, लीला को आगे बढ़ाने करने के, लीला शक्ति भी मन साक्षात सीता देवी के मुखारविंद में प्रवेश कर, जो लीला करने वाली है लीला शक्ति सीता, तो अब वो लीला शक्ति जो है सीता देवी के मुखारविंद में आकर के लक्ष्मण की भूल इतना गंदी गंदी गाली दी, तो जिसके सुनकर विजय लक्ष्मण के हृदय में इतने चुन लक्ष्मण ध्वज धारण कर नहीं पाए, क्या करना है। तो अंत में लक्ष्मण ने क्या की, एक रेखा को खींची जिसको कहा जाता है क्या, लक्ष्मण रेखा। ये लक्ष्मण रेखा है कैसे, जो मैं गुरुदेव से मुखारविंद से सुना उसमें लिखा है। ये लक्ष्मण रेखा है गुरु जी की जो है आदेश है, गुरु मुख पदम रखो चित्ते कोरिया रखो आज में कोरिया मना, यही लक्ष्मण गुरु तत्व
तत्व है, यहाँ पर जो दिखा रहे हैं गुरु तत्व भगवान राम लक्ष्मण दिखा रहे हैं। लक्ष्मण की रेखा में जो उल्लंघन कर रहे थे वो उसके जीवन सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश में तो सब हरु रुष्टि गुरु त्राता, गुरु रुष्टि न तो कष्ट। यदि हरि यदि कभी रुष्ट हो जाए हमारे ऊपर, गुरु हमें रक्षा करता है, मना लेंगे गुरु को। किंतु गुरु यदि रुष्ट हो जाए मन साक्षात तो वही हो कोटु वचन कहा कहने लगी तब तो लक्ष्मण धारण कर लेता है। लक्ष्मण केवल इतने प्रभावशाली है, माया भी है। रावण भी आ गया सन्यासी के वेश, भिखारी के वेश लेकर के, भिक्षाम दे। सीता देवी कुटिया में आई। रावण की माया भी, किंतु देखा तो ये लक्ष्मण रेखा जो है उसको पार करना संभव नहीं, उनके सारे माया चला है। क्योंकि जहां पर गुरु के आदेश होते हैं तो गुरु की आदेश को उल्लंघन करके कोई नहीं जा नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते। रावण की सारी माया वहीं पर नष्ट हो। रावण मन में विचार करने लगे अभी मैं थोड़ा राजनीतिक कूटनीति चाहता हूं। रावण एक विशेष तो राजा है, राजा में उसे कूटनीति है, वो कूटनीति चलाना है। कूटनीति समझो, रावण विचार कर रहे कि सीता जी के बाहर लाना, मैं तो अंदर नहीं जा सकता, सीता जी और बैठकर फिर करने भिक्षाम दे। सीता जी कह रहे शांत महात्मा आइए ले जाइए। रावण की कहने तीर्थ भ्रमण करके मैं आ रहा हूं, मैं थक गया है। देखो मैं जानता तुम सती नारी हो, कुटिया में रहती हो, मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं अपने दिव्य नेत्र से मैं देख रहा हूं तुम्हारे पति एक हिरण के पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। देख तुम सती नारी हो, तुम्हारे सती के बल पर जो हिरण कभी कुछ नहीं करे, क्योंकि तुम संत महात्मा की अवज्ञा करने से तब तुम्हारे सारे पुण्य क्षय हो जाए। मैं अभी देख रहा हूं तुम देर कर दिया संत महात्मा की भिक्षा देने में, इसलिए तुम्हारे पुण्य क्षय होते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं दिव्य दृष्टि से, वही जो है कि हिरण जो है तुम्हारे पति के सिंह के द्वारा ऐसे मार दिया तुम्हारे पति मरने वाला है। देखो, और अभी अभी वो आवाज आ रही थी ना मरीज का, हार लक्ष्मण, सीता भी उसकी भी कंप। हम कह रहे देखो तुम्हारे ना घर में आज से 40 हमारा तो ठीक बोल रहे हैं, किसी घर में कोई मरा नहीं है, मैं तो झूठ बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, थोड़ी संत महात्मा थोड़ी मैं देख तेरे घर में ना तेरा सिर में दर्द होता है, क्यों? तेरे घर में भूत है, इस घर में भूत है, वो भूत परेशानी करता है। कहता है महाराजा तो ठीक बोल रहे हैं, रात में सो नहीं पता, सिर में बहुत दर्द होता है, ठंडी लग गई सिर में दर्द, वो नहीं सोच रहे। संत महात्मा भूत की कथा बोल दिया, तो ये तो परेशान करता, तो महाराज क्या करूं बताओ? चलिए कि नारियल लिया, बोले क्या करूं? बोले नारियल मैं मंत्र कर देता हूं, फाड़ देता हूं, तेरे भूत चला जाए और मुझे तू 1 लाख रुपए दे दो। इंडिया में ऐसे साधु का हजारों मिलेगा, एक नहीं, उसको फिर नाम जाए। हाँ, मैं जब छोटा छोटा देखा, एक संत वहां पर एक नारियल लाए, बोले देखो इसके बीमार हो गए ना, नारियल कैसे घुमा करके रह गए। और फिर बोले क्या? बोले इसके सारे अंदर के जितने भूत पिशाच हैं मैं से भगा दिया। बोले क्या कर दिए? देख, और नारियल में क्या रखते हैं? नारियल में ऐसे रख के ऐसे किया, पानी डाल दिया, नारियल चलने लगे।
कहते हैरान हो गए। फिर नारियल के फाड़ दिया, देखा तो बिल्कुल खून जैसे रक्त निकाल दिया। बोले इसके अंदर में भूत था, उस भूत को मैं मार दिया, देख भूत का सारे रक्त निकल गया। लोग विश्वास हो गया। ये क्या है बेकार, बिल्कुल स्टूपिड नॉनसेंस है। वो क्या, वो नारियल के ना पहले फाड़ करके अंदर में जो है लाल रंग रख दिया है, और वो नारियल का आपको पता नहीं चला, ऐसे करके वो रखा है। क्या भाई ये देख करके कुछ दे करके रखा है ना, आपको पता नहीं चलेगा वो नारियल अंदर बाहर से फटा आपको पता नहीं चलेगा। और वो ऐसे करके, और ऊपर से है ना वो फसफड़ा सा, जानती हो ना है? वो फसफड़ा है ना, उसमें पानी दे दो, वो क्या होगा, जलेगा। ये ना पोटेशियम क्या होता है, फास्फोरस ना, उसमें दे दो, पानी दे दो, बिल्कुल आग में जलेगा। तो आपको वो जो नारियल के ये है ना, वो तो उसमें रखे हैं, पहले से रख करके रखा, आपको पता थोड़ी है। वो तो अपने झोला से रख देंगे, आपसे नारियल ले लेंगे, आपका नारियल जो है वो झोला में रख देंगे। अपना नारियल जो है ना बिल्कुल उसके हाथ के सामने ये होता है, आपको पता ही नहीं, आप सोचे अपना नारियल, और उसमें पहले सब कुछ रखा है। और फिर ऐसे ऊपर से पानी दे देंगे और चलेगा। बोले हाँ महाराज, आपको पक्का संतन हो। ऐसे लोग करते हैं, वो चीटिंग बात। आपको पता स्पेशल स्त्रियां के पता क्या है, तेरे बेटा के सब ठीक कर दिया, मैं दूध चला गया, मोट पंखा लगे ऐसे ऐसे कर देंगे, सब दूध चला गया, तेरे पैसे दे दो। ऐसे में बहुत पैसा आप जानते भी नहीं, सब स्टूपिड नॉनसेंस है। और लोग उसके साधु मानते हैं, विशेष करके स्त्रियों से जो है ऐसे करके पैसे लोग करके ले जाते हैं। इसलिए आजकल लोग साधु को विश्वास नहीं करते। ऐसे हजारों जो है पेपर में ऐसे बहुत आता है। इंडिया में तो मानिए आम समाचार हो जाता है, सब लोग ठग साधु ये सब ठग लोग ठगाने वाले। चलो हम जिस कथा बोलते, वो रावण इसी की तरह ठग साधु है। रावण क्या है, ये ठग साधु है, ठगाने वाले। रावण ने कहने लगे मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, जो स्वयं जो भोग की साक्षात मूर्तिमान लोग है, और वो दिव्य नेत्र कहां से आ गया, वो मैं कर रही, मैं दिव्य नेत्र से देख रहा हूं। ये तेरे पति के जो है एक हिरण है धावा कर दिया, जंगली हिरण धावा कर दिया, और तेरे हिरण को सिंह के तरह तेरे पति के जो है इतना जख्म कर दिया, तेरे पति मरने वाला है। सीता देवी विचार कर, हाँ सच से बोले, अभी भी सुना इसमें हाँ रक्षण। तो सीता देवी कहने ये साधु आप रक्षक थोड़ा हमारे पति को विशाप मत हो। वो सीता देवी ने क्या, वो लक्ष्मण रेखा जो बाहर आया, बस रावण तो उसके लिए ही बैठा हुआ था। वो गिद्धड़ है ना, गिद्ध जो है उसी के लिए बैठा हुआ था वो। बस जब सीता देवी क्या बोले वो सामग्री लेकर के फल मूल आदि सामग्री साधु के देने के लिए जब बाहर आया, रेखा के बाहर, बस रावण उसके लिए जो पहले से बैठा होता है, गिद्ध के माथे बैठा होता था, झपट कर बस अपने स्वरूप दिखाया। यही है सीता हरण दिखाया। तो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में जो है एक विशेष वैशिष्ट मैं बता रहा हूं, और तुलसीदास रामायण में एक विशेष वैशिष्ट है, जिसमें तुलसीदास स्त्रियों की अनेक स्थान में मर्यादा देकर के बात है। किंतु कहीं कहीं आपके तुलसीदास जी ऐसे शब्द लिखे हैं, मैं आपको बता दूं कि रामायण से पढ़ करके आप एक एक करके उत्तर कर दोगे, आपकी भी नींद नहीं है। ढोल गमार, हाँ ये देखो वो बोल रहे, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, बोले इनके मिटने से सब ठीक रहता है। पर गुरुदेव ने इसका सामंजस्य किया है। सामंजस्य तो किया, संत महात्मा सामंजस्य करेंगे, क्योंकि तुलसीदास तो लिख रहे हैं ना साक्षात। हाँ, ये तो तुलसीदास हम सामंजस्य काम को रिकॉन्साइल करने के लिए सब तो बैठे हुए हैं, क्योंकि तुलसीदास जो लिख रहे हैं
बोले ये सब ताड़न के भी सब है, ये इनके जब तक स्त्रियों की जो पिटाई नहीं करोगे ये तुम्हारी ऐसे क्यों लिखा है? ये सब स्त्री के लिए नहीं कर रहे, वो स्टूपिड नॉनसेंस जो होता है उसके लिए लिखा है। स्त्री के लिए नहीं बोला, सबके लिए नहीं, सब स्त्रियों के लिए नहीं। जैसे देखो गार्गी, मैत्री, जो त्रिकालज्ञ, उनके लिए द्रौपदी। अरे ये स्त्रियों के नाम लेने से जो है पवित्र लिखा, फिर लिखना मानेगा वो पांचों स्त्रियों के नाम लेने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाता है। अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, नहीं अनुसुआ के नाम नहीं है। अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, 5 कन्या। पंचकन्या नित्यम जपे सर्वम पापम बोले ये 5 कन्या के नाम लेने से तुम्हारे तो कहाँ स्त्री के कहाँ कोई बदनाम कहाँ किया। और फिर जो वहीं पर जो लिख रहे हैं भागवत के गीता के श्लोक भी है ये पतित ब्राह्मण शूद्र नहीं और स्त्री के नाम है, क्योंकि जो लोग अपवित्र हैं, जो स्त्रियां अपवित्र हैं उसके लिए कहा, सब स्त्री के लिए नहीं है? जो उदाहरण देखे स्त्री सब स्त्री के लिए नहीं कहा, ये नहीं ये सब स्त्री के लिए कहा। जो पतिता है, पतिता समझते फलन उसके लिए कहा। हम तो उसके लिए रिकॉन्साइल हम करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो तुलसीदास जो लिख रहे हैं जो लिख रहे उसके नाम पढ़ेंगे तो उसके नाम पढ़ेंगे एक तो भग जाएंगे, एक करके सब भग जाएंगे। महाराज ने क्या कर दिया है, सब पानी में आग में बिल्कुल आपने पानी डाल दिया किंतु वास्तव सत्य सब ठीक नहीं। जो भजन करने वाले कहाँ है? वो तो सबके आदरणीय है। द्रौपदी जैसे कौन हो सकता है? द्रौपदी की साधारण स्त्री है जो अग्नि से आग से साक्षात निकली। और तुलसीदास रामायण की जितने भी कथा है, वाल्मीकि रामायण की कथा जो है सर्वकालिक सर्वदेशिक कहानी। क्या बोला मतलब सर्वकालिक और सर्वदेशिक क्या बोला? वाल्मीकि रामायण इज प्रॉपर और सबके लिए एक ऐसी नारी के बाद एक चरित्र जो दिखा है सर्वकालिक और सर्वदेशिक। सर्वदेशिक समझते हो? मैंने पूरा भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति की जो है लेकर के जो है वाल्मीकि रामायण दिखा रहे हैं। जैसे कोई भी चरित्र ले लो, रामचंद्र के चरित्र ले लो, लक्ष्मण के चरित्र ले लीजिए, सीता के चरित्र जो है ये सर्वदेशिक कहानी है। पूरा भारतवर्ष की एक नारी के चित्र किस प्रकार हो सकता है, वो नारी के चित्र की एक काव्यिक रूप में जो है वाल्मीकि रामायण में हमारे निकट प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब तुलसीदास जी रामायण जो है केवल एक उत्तर भारत की स्त्रियों की एक चित्र के अंकन कर रहे हैं, जिसे कहते हैं एकोदेशिक कहा जाता है। वन पार्ट ऑफ एक अंश को दिखा रहे हैं। इसलिए सीता जी की यह नम्रता विनम्रता वो दिखा रहे हैं। वहीं पर जैसे यहाँ पर कहीं नहीं, वहीं पर उतने तो लिख दिए, कोटु वचन शब्द भी नहीं दिए, मर्म लक्ष्मी के मर्म में बस लग गया, इधर में चुभने वाले में बोलेंगे बस। और वाल्मीकि ऋषि सीता के द्वारा ऐसे शब्द बोले वीरांगना जी दिखा रहे। ये वीरांगना नारी किस प्रकार हो सकती है? आज में एक कर्मठ स्त्री कैसे हो सकती है उसको भी दिखा है। दक्षिण देश में आप जितने जाओगे ना वहां पर स्त्रियों की जो इतने कर्मठ होता है ना, क्या आप दक्षिण देश गए उनके देश के उस देश में जितने भी जाओगे वहां की बहुत कर्मठ स्त्रियां होती है, काम करने वाली होती है। और जितने भी इस तरह पे जाओगे इनकी स्त्रियां जो है ज्यादातर आलसी होती है। आलसी समझते हो? हैं? दूध घी पी करके बस मोटा हो जाते, काम नहीं करता।
तेरा कहेगा कभी महाराज का नहीं, 70 दिन आप इधर के जितने जाके नहीं सत्य महाराज जी, लॉर्ड की लेडियां नौकर ज्यादा काम करते हैं। हाँ, वो बोलते इधर के लोग आपके उत्तर भारत से, बंगाल से, बिहार से लेकर के पंजाब तक जितने उत्तर के चल जाओगे, इधर की स्त्रियां इतने कर्मठ नहीं होती है, तो कुछ लेकिन ज्यादातर ये नहीं होते कर्मठ नहीं, क्योंकि आप दक्षिण के जितने जाओगे काम करने और शरीर बहुत सुठाम है, ठोस शरीर होता है। और जितने उत्तर भारत के जितने सब जाओगे ना, है तो मोटी मोटी और सबके दर्द एक भी हमें आपको नहीं मिलेगा, मैं पंजा सब घूम गई। कहते महाराज में ये कमर में दर्द है, अरे इतने मोटी चौड़ी है बैठ नहीं पाते, गाली बोल नहीं देते, सच को बोले आप उधर निकल जाए। और इंडिया में जो है 5 रुपया तो काम हो जाता है, कौन काम करे, बर्तन वाली आ गया साफ कर दिया, चलो महीने में 5,000 रुपये तो कोई 5 रुपया में नहीं करते, अभी कोई 5 रुपया में फिर भी मैं कहा रहा हूँ भाई, यहाँ पर के जो है 5 रुपया नहीं करते हैं, तो मैं ये कहने की बात करूँ, आप 5,000 रुपया दे दो महीने में, एक नगरी में मिल जाए, है कि नहीं? एक महीने में 5,000 रुपये दे दो, आप एक महीने में आपको 5,000 क्या बोले, $500 देना, केवल $3,000 देना पड़ेगा, है 10 घंटा काम करे, आपके यहाँ तो घंटे के लिए पैसा देता है। आप बोले हम इतने पैसे तो कमा नहीं पाते, पैसे दे लेंगे। और विशेषकर इंडिया में तो और भी तो बोले थोड़ा मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ नौकरी के लिए, इसलिए यहाँ पर जो है लोगों के घर में, बहुत कम के घर में नौकर नौकरानी रहते हैं, तो अपने सब काम करते रहते हैं, करते हैं। आपके घर में नौकरानी है ही, रोज दिल्ली की नहीं है पर कभी क्योंकि इंडिया में हर रोज सुबह शाम आ जाता है, थोड़ा सा किसके पैसा हो ना, उस सुबह मेरे कहने की तात्पर्य है, जो जितने काम करता है शरीर उनके उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है, और बीमारी कम लगता है, शुगर कम होता है, बैटरी खा तो शरीर नहीं चला तो शुगर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये बोले हरे कृष्ण बोले, सच नहीं ये होता। 40,000 रुपया लेकर के मशीन कर दिला, उसमें तो हम स्कूल में जाते थे, 3-4 मील हम चलते थे, आजकल तो और भी हुए, बोले नहीं हमारे बच्चा तो बस में जाएगा, बस में आएगा। अरे बच्चे के चलाओ तब तो आदत पड़ जाते हैं ना। हम जब स्कूल में जाते थे, हम हर रोज 3-4 मील जो आना जाना करते थे, और आजकल क्या करता है, आजकल हम देखते हैं बस, बोला हमारे बस में जाएगी, रिक्शा में, वो आदत पड़ जाता है, बचपन से उसका आदत पड़ जाता है, उसके 2 सीटें होता है ना। हमारे माता पिता हम तो चलाए नहीं, तो आप चलोगे कहाँ से? और हम लोग जब छोटे थे, हमारे माता पिता चल रहे नहीं स्कूल जाते, चरित्र जो है थोड़ा फॉलो नहीं करते, इसलिए इसकी कहा जाता है एकोदेशिक और सर्वकालिक, ये दोनों शब्द को याद रखना। क्या बोला? एकोदेशिक मान एक मानव की जो है वो दिखा रहे हैं, सीता की चरित्र है, उत्तर भारत की स्त्रियों की चरित्र दिखा रहे हैं, और वाल्मीकि रामायण में सर्वकालिक पूरा भारतवर्ष की एक नारी की जो है चरित्र को प्रदर्शन कर रहा है, ये इतना है। तो इसके ऊपर ही हम जो रिसर्च करते हैं ना, वो उसके ऊपर लेकर ही चलते हैं, उसके ऊपर वो फिर लिखते रहते हैं, PhD MA करने क्या है उसके ऊपर ही लिखते रहते हैं। जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
एक श्लोक है, इसी श्लोक से चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मण पे दिखाया तो ब्राह्मण की संतुष्ट। कल महाराज जी की कथा 5 से 7 मतलब कथा होगी, शुरू में कीर्तन होगा फिर कथा होगी 5:45 से करीब, कल 5:45 से 7 बजे तक कथा होगी। और सब ठीक है? भगवान के दर्शन मंदिर में आने के दर्शन नामों भवित बनो ऑप्शनल संतूर जिस प्रकार सूर्य उदित होकर के सब कुछ प्रकाशित है, उसी प्रकार भगवत दर्शन संत महात्मा के दर्शन से सारी हृदय की पाप नष्ट हो जाता है और चाहे तरफ अपने आप सब कुछ दिखाई पड़ता है। दर्शन नामों भवित बनो ऑप्शनल संतूर चलने के लिए आई है ना कमरे का एक्सटेंशन ले जाते साथ।